पुर्तगाली विद्रोह, ये भी आपका 1631 के विद्रोह हैं और ये लंबे समय तक चले थे थोड़ा। दरअसल में देखो, पुर्तगाली भारत में आ चुके थे इस समय तक, आपको पता है। थम्स अप करना इस बात पर कि क्या पुर्तगाली परमिशन भी ले चुके थे आपका जहांगीर से अपने चर्चेज वगैरह बनाने की। आप कहेंगे हाँ जी, जैसे मैंने कहा था एक घटनाक्रम पर, जब 1610 में जहांगीर के जहाज पकड़ लिए पुर्तगालियों ने, शाही जहाज जो रॉयल शिप्स थी, तो उसने सारे क्या किया था, सारे बंदी बनाया था उसने पुर्तगालियों को। बोला तुम पोर्टुगीज, इतनी तुम्हारी हिम्मत, तो उन सबको बंदी बना लिया था उसने। हाँ कि ना? आप कहें हाँ जी, यही है। तो इसके समय तक तो आते आते उनके चर्च, फिर उन्होंने माफी मांग ली थी जहांगीर से। जहांगीर ने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, करो काम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने माफ कर दिया। तो इस समय पे फिर वापस से वही हरकत की पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने इस समय पर क्या किया, मैंने कहा कि आपसे इन्होंने, ये वो समय था शाहजहां का जब पुर्तगालियों ने ईसाइयत को जबरन लोगों पर थोपना शुरू कर दिया था, गरीब लोगों को बहकाना, और जबरदस्त तरीके से वो लोगों को ईसाई बना रहे थे। ईसाई कन्वर्जन कर रहे थे। कन्वर्जन समझते हो? हिंदुस्तान में कैसा हुआ, ऐसा ही तो हुआ। ईसाई कह रहे कि हम तुम्हारी गरीबी मिटा देंगे। अमेरिका में क्या गरीब नहीं है, या यूरोप के देशों में क्या गरीब नहीं है? आप क्या समझते हो, आपको लगता है कि यूरोप के देशों में सभी अमीर हैं? ऐसा मत समझ लेना। अगर आप सोचे कि कोई विकसित देश भी है तो वहां पर कोई गरीब नहीं, विकसित देशों में भी गरीब हैं। एक कारण तो ये रहा, तो ये तो हो गया धार्मिक कारण। धार्मिक कारण कि बहुत सारे लोगों को ईसाई बनाया जा रहा था और सब लोगों ने शाहजहां से अपील की। दूसरा कारण क्या था? अराकान, जो एक पड़ोसी शत्रु था भारत का उस समय पे, या बोले दिल्ली की गद्दी का शत्रु होता था, तो ये अराकान देश के साथ में अपना जो रिलेशन है उसको बिल्ड कर रहे थे, अराकान देश से। और ये भी एक आपका राजनीतिक कारण हुआ। तो धार्मिक और राजनीतिक कारण मिल गए उसको, यानी कि रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कॉज उसको जब मिल जाते हैं, तो वो ईसाइयों के खिलाफ कार्यवाही करवाता है शाहजहां। और इसने इतनी जबरदस्त कार्रवाई उस समय पुर्तगालियों के खिलाफ करवाई कि जितने भी लोग ईसाई धर्म में उस समय पर आपका कन्वर्ट किए गए थे, उन सबको इसने मुसलमान बना दिया। उन सबको बना दिया इसने मुस्लिम। हिंदू से ईसाई और ईसाई से मुसलमान, कन्वर्जन तो इसने भी कराया फिर वहां पर। और साथ में जितनी भी पुर्तगाली महिलाएं थी उन सबको कैद करके इसने बहुत सारी महिलाओं को अपने हरम में भेज दिया, जितनी भी सुंदर महिलाएं थीं। और हजारों की संख्या में उस समय पर कहते हैं कि ईसाइयों का कत्लेआम इसने किया। या तो भाई तुम सीधे सीधे मुसलमान बनो, है ना, अभी तुमको बनना होगा। और बाकी स्त्रियों का अपहरण उसने करवा लिया शाहजहां ने। ओके, तो ये पुर्तगाली विद्रोह हुआ इसके समय पर आपका। चौथा विद्रोह इसके समय पे कहा जाता है सिख विद्रोह। सिख विद्रोह, क्योंकि शाहजहां को साथ ही शिकार का बहुत शौक था। अमृतसर जाता था ये शिकार खेलने। एक बार शिकार के लिए गया हुआ था अमृतसर। अब इसका जो बाज है, अच्छा मुझे बताओ सिखों के छठे गुरु कौन थे, पहले ये जानना जरूरी है आप लोगों को। तो आप कहेंगे भैया छठे गुरु थे आपका सिक्स्थ गुरु। सिखों के जो छठे गुरु थे उनका नाम है आपका हरगोविंद जी। हरगोविंद जी, हरगोविंद सिंह। तीन घटनाएं हुई इनके समय पर। पहली घटना तो इसका बाज उड़ के चला गया आपका किनके, हरगोविंद जी के खेमे में। अब इसने उनसे कहा कि भैया हमारा बाज वापस करो, तो उन्होंने कहा बाज तो नहीं देंगे, बाज तो हम नहीं लौटाएंगे। जैसे पहले नहीं होता था, आपने कभी एक गेम खेला हो, पाई पाई चीज दे दे पैसा ले ले अपनी चीज, खेला है तुमने ये गेम कभी या नहीं? जैसे किसी की चीज हमें मिल जाती थी तो वो मांगता था कि भैया ये तो चीज मेरी है, तो हम कहते पैसा दे दे पहले इसके। तो उन्होंने कह दिया बाज तो हमारे पास आ गया, ये तो नहीं देंगे तुमको। तो उस समय पर इसने अटैक के लिए बोल दिया कि भाई जा करके यहाँ पर आपका जो सिख है इनके ऊपर अटैक करो। लेकिन जो टुकड़ी गई शाहजहां की उसको बहुत बुरी तरह हराया सिखों ने। तो बाद में इसको लेके कहते शाहजहां बहुत आक्रोशित हुआ, उसने सेना तैयार करी। लेकिन शाहजहां के पास में कुछ ऐसे लोग थे जो कि आपका इनके भी करीबी थे हरगोविंद जी के। तो इन्होंने क्या करा, सेटलमेंट करा दिया, आपस में समझौता करा दिया। अरे यार क्यों एक बाज के चक्कर में लड़ रहे हो, तुम मूर्ख हो क्या?
तो इस तरह से सेटलमेंट हो गया। दूसरा इनका विद्रोह इन्हीं से सामना हुआ हरगोविंद सिंह जी से, जब इन्होंने गोविंदपुर शहर को बसाना शुरू किया पंजाब में। तब उसने कहा नहीं, गोविंदपुर शहर नहीं बसा सकते। जब भी उसने एक आपका आर्टिलरी भेजी, एक टुकड़ी भेजी, उसको भी हराया। तीसरी स्थिति ये हुई कि इस समय पे एक डाकू होता था, डकैत, उसका नाम था बोधी चंद्र। बोधी चंद्र डाकू ने आपका शाहजहां के यहाँ से 2 घोड़े चुरा लिए और 2 घोड़े चुरा करके गिफ्ट कर दिए हरगोविंद जी को। उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया। अब वो बोला यार इन्होंने ही परेशान कर दिए, अब तो जो है सेना जाएगी। यही वो समय है जब सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी जो हैं, तब उन्होंने आपका कश्मीर में अपना निवास स्थान चुना था, कीरतपुर। तब वो कीरतपुर रहने चले गए थे। यहाँ तो बार बार विद्रोह की स्थिति है। तो ये 4 विद्रोह हैं उसके समय के, और कोई बड़ा विद्रोह उसके समय का नहीं है ऐसा। ठीक है, जिसमें 2 सबसे प्रमुख हैं। कौन कौन से? बुंदेलखंड का याद रखेंगे, और एक खाने जहां लोधी का। बात क्लियर है? पाई पाई ना देव पाई पाइल हेराइल, या भी बोलते हैं। हाँ ठीक है, जो भी बोलते हो, मुझे जो याद था वो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, अब आते हैं। अब इसके सामने साथी एक टारगेट था आपका, क्या? साउथ। साउथ में जो इनको अपना एम्पायर एक्सपेंशन करना था, एम्पायर एक्सपेंशन इन साउथ, साम्राज्य विस्तार। अच्छा, दक्षिण में साम्राज्य विस्तार का सपना क्या अकबर ने भी देखा था? आप कहेंगे हाँ जी। क्या दक्षिण के लिए आपका अकबर के बाद में और भी प्रयास किए गए? आप कहेंगे हाँ, छोटे मोटे प्रयास होते रहे। शाहजहां ने उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाया, और उन्हीं चीजों को जब उसने आगे बढ़ाया तो सबसे पहली चीज जो हुई वो थी आपका 1632। 1632 नहीं, 1633। 1633 में